एक बात बताऊं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को दोनों जगह बिना डीएसए के जॉब मिली। नियोजी में भी मैंने हजारों बच्चों के जॉब लगाए हैं बिना डीएसए पढ़ाए। तुम हर बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हो कि भैया डीएसए करना चाहिए कि नहीं, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अभी कुछ दिन स्वाति ने भी क्वेश्चन डीएम में पूछा, तो आज मैं इसका आंसर करता हूँ। तो मैंने स्वाति से पूछा कि स्वाति तुम किस कॉलेज से हो। स्वाति ने कहा भैया एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कॉलेज टॉप 25 टॉप 30 कॉलेजेस में आता है। उसने कहा नहीं। तो देखो, जब तुम्हारा कॉलेज टॉप 20 टॉप 30 में नहीं आता है तो तुम्हारे कॉलेज का नाम किसी को पता नहीं, उसके ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। तो एचआर क्या करेंगे? कैसे जानेंगे कि ये कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज अच्छा है? तो वो डीएसए को एक सिग्नल की तरह यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो कुछ नहीं तो बच्चा अगर डीएसए कर रहा है, अगर एक कोडिंग राउंड निकाल ले रहा है तो कुछ तो आता होगा, प्रोग्रामिंग तो आती होगी। एक तरह का सिग्नल है। इस चीज को भी काफी लोगों ने काफी हैक किया था कोविड के टाइम पे, खैर उसमें नहीं जाते हैं। पर ये एक सिग्नल की तरह यूज करते हैं एचआर। उन्हीं एचआर से अगर तुम पूछो कि मैं अगर आपको एक बेटर सिग्नल दे सकूं अपने कोडिंग जर्नी का, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? बड़ी कंपनीज में इन एचआर के पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ये जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि रेजर पे है या अनअकैडमी है, इन स्टार्टअप्स के एचआर से हमने बात की। उनको हमने कहा देखो हमारे बच्चे जो हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ काफ़ी अच्छे हैं प्रोग्रामिंग में। इन्होंने फ्लिपकार्ट जैसे, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ई कॉमर्स काफ़ी सारे ऐप्स बनाए हैं और आप इनके पूरे के पूरे ऐप देख सकते हो। तो ये कितना बढ़िया सिग्नल है आपके लिए जब आप स्पेशलिस्ट हायर करने का सोच रहे हो तो। और हाथों हाथ इनका इंटरव्यू हुआ इन बच्चों का, कई सारे बच्चे प्लेस भी हो गए। इतना ही नहीं, ये कंपनीज पिछले 3 साल से हमारे यहाँ से हायर कर रही है। अब तुम बोलोगे कि भैया स्टार्टअप्स में तो ठीक है, बट बड़ी कंपनीज का क्या? बड़ी कंपनीज में भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है। हाँ, ये मैं सच सच बताता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब तुम टॉप कॉलेजेस से नहीं हो तो एज अ फ्रेशर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, उबर इनमें घुसना ऐसे भी मुश्किल है। सही बात है। तो दूसरा तरीका क्या है? आजकल इन कंपनीज में एक ट्रेंड शुरू हुआ है स्पेशलिस्ट हायरिंग का। यूआई या फ्रंट एंड डेव का एक ट्रैक बना है इनका। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में तो मैंने ही शुरू किया था, गूगल में बहुत पहले से है, फेसबुक में बहुत पहले से है, उबर में भी है। इन सब कंपनीज में आपसे डीएसए नहीं पूछा जाता है अगर आप फ्रंट एंड ट्रैक से जाते हो तो। रेजर पे में भी सीनियर स्पेशलिस्ट हायरिंग में आपसे डीएसए नहीं पूछा जाता है अगर आप स्पेशल ट्रैक से जाते हो तो। और ये काफी आसान है। मैंने बहुत पहले एक ट्वीट भी लिखा था, काफी फेमस हुआ था, कि अगर तुम टीयर 3 कॉलेज से हो तो तुम्हारे फैंग जाने के ज्यादा चांसेस इस राउट से हैं दैन डीएसए राउट से। क्योंकि डीएसए राउट से लोग हमेशा भरे रहेंगे, हमेशा इंटरव्यू की मारा मारी रहेगी और वहां पे आपको 5% 10% के कारण छाट दिया जाएगा क्योंकि आपके पास वो कॉलेज का ब्रांड नहीं है। लेकिन स्पेशलिस्ट की इतनी डिमांड है और इतनी कमी है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हें मैं बताता हूँ, गूगल मुझे हर 6 महीने में, माइक्रोसॉफ्ट में मैं था, हर 6 महीने में 3 महीने में एक कॉल या ईमेल भेजता था कि आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ हमारे यहाँ। जितने फ्लिपकार्ट के स्पेशलिस्ट थे, मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स कई सारे, जितने स्पेशलिस्ट थे फ्लिपकार्ट में, यूआई वाले, मोबाइल डेव वाले, सब के सब आज गूगल में, सब के सब गूगल में है। और गूगल में भी इनसे डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देखो, स्वाति ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पे कि भैया अगर बात यही है तो ये ट्रेंड यूट्यूब पे क्यों नहीं डिस्कस करते, बाकी लोग ये बात क्यों नहीं करते? तो फिर मैंने स्वाति को समझाया कि देखो स्वाति, तुम यूट्यूब पे किन के वीडियोस देखते हो? बच्चे, 4th ईयर के बच्चे जिन्होंने अभी प्लेसमेंट क्रैक किया है, 1 साल उनको हुआ नहीं है अभी जॉब किए हुए, और ये सब वही बच्चे हैं जिन्होंने टीयर 3 या किसी कॉलेज से, अच्छे कॉलेजेस से भी डीएसए के थ्रू जॉब निकाल लिया है ना। तो जो जो रास्ता चला है वो तो वही रास्ता बताएगा। ये जो नॉन डीएसए वाला पाथ है, इसमें तो स्पेशलिस्ट गए हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले स्पेशलिस्ट काम किया, फिर जैसे मैं 5 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा, मेरे फ्रेंड्स भी सब 3 4 साल 5 साल यहाँ वहाँ काम किए, और उसके बाद फिर गूगल, फेसबुक, गिटहब, लिंक्डइन, इन कंपनीज में पहुंचे। तो ये जो लोग हैं ये सब अब 8 9 10 साल एक्सपीरियंस्ड है। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं, हर दिन अपना एक स्टोरी डालें। मुझे ही कितनी मुश्किल होती है यार करने में। मैं आज तक एक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना। कितने गिफ्ट्स आए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के, मैंने एक बार फोटो लेके लिंक्डइन पे नहीं डाला। अवार्ड्स मिलने में फोटो नहीं डाल पाता। सोशल मीडिया savvy होना बहुत मुश्किल है ना बाल बीवी बच्चे वाले लोगों के लिए। और क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है तो हम काफी खुश है अपनी जिंदगी में, हमें ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं चाहिए बहुत सारा। ऑन अ सीरियस नोट, बात को समझो। जो लोग इस बात से गए हैं, जो लोग इस बात पे चले हैं, वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि दिन भर इंस्टाग्राम और यूट्यूब करके आपको ये चीज समझाएं। और जो लोग इस बात से नहीं चले हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि हमारे को फॉलो कर लो, हमारे को फॉलो कर लो, हमारे को फॉलो कर लो, और आपको वही हल्ला, वही हवा दिखता है। और उन बच्चों की भी गलती नहीं है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स उनकी गलती भी नहीं, उनको भी पता कहाँ है। उन्होंने भी तो एक ही पाथ देखा है, डीएसएससीपी वाला पाथ, तो उसी पाथ को प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो स्वाति ने फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया अगर डीएसए की जरूरत नहीं है
तो फिर डेवलपमेंट में इतना इतना रेलेवेंस उसका आया कैसे? ऐसी बात नहीं कि डीएसए की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत थी एक टाइम पे हमारे पास बहुत कम रैम होता था, बहुत कम हार्ड डिस्क होता था, बहुत कम प्रोसेसिंग पावर होता था। तो हम क्या चाहते थे कि हर बिट बाइट को हम सेव करना चाहते थे, हर सीपीयू साइकिल को बचाना चाहते थे। बहुत अच्छी बात। और उस समय प्रोग्रामर्स भी नए थे, सबने इतनी प्रोग्रामिंग भी नहीं करके रखी थी। अभी दो चीजें हुई हैं, इसको अच्छे समझते हैं। अभी दो चीजें हुई हैं। अब प्रोसेसिंग पावर का इतना प्रॉब्लम है नहीं। मूर्स लॉ ने इस चीज का टेंशन हटा दिया। हर किसी के पास जो आज के टाइम पे जो आपके पॉकेट में फोन है, जो कंप्यूटर नासा ने मून लैंडिंग के लिए यूज किया था, उससे ज्यादा पावरफुल है। सोचो, अब हर सेकंड, हर मिली सेकंड, हर सीपीयू साइकिल को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज इसमें बहुत जरूरी यह है, जो समझो कि लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हो गए। पहले के लैंग्वेजेस इतने इवॉल्व नहीं थे, लाइब्रेरीज इतनी इवॉल्व नहीं थी। आज के टाइम पे अगर आपको सॉर्ट करना है, आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कोई भी एल्गोरिथम यूज करना है, उसकी लाइब्रेरीज आती हैं। जो डीएसए जानते भी हैं, बहुत अच्छे से लिखते भी हैं, वो भी अपना कोड प्रोडक्शन में नहीं डालते, वो भी वेल टेस्टेड लाइब्रेरीज ही यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ना तो तुम खुद लिखते हो, वो सारा का सारा काम कुछ स्पेशलिस्ट लोगों के पास चला गया, और ना ही तुम्हें रोज की जरूरत पड़ती है इन चीजों के लिए, इन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जरूरत पड़ती कहाँ है? आजकल सारा का सारा फोकस कहाँ आ गया है? मोबाइल ऐप कैसे खुले, कैसे दिखे, कितना कम नेटवर्क यूज करे। अभी का प्रॉब्लम क्या है? अभी का प्रॉब्लम है नेटवर्क, अभी का प्रॉब्लम है यूआई इंटरफेस, अभी का प्रॉब्लम है स्पीड ऑन द क्लाइंट, नॉट स्पीड ऑन द सर्वर। सर्वर्स आर फास्ट, क्लाइंट पे कैसे स्पीड किया जाए, क्लाइंट में स्टेट कैसे मैनेज किया जाए, अगर तुम एक चीज क्लिक करो तो 10 चीजें उसके साथ सेलेक्ट कैसे हो जाए, कैसे तुम पेजेस को ब्रेक करके चंक्स में भेज सको। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई हैं यूआई में। बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए आज के टाइम पे यूआई में। इसीलिए ये कंपनीज भी ये बात समझना शुरू कर दी है कि भाई, अगर उस बंदे को इतना कुछ आता है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं एक्सेसिबिलिटी की, सिक्योरिटी की, परफॉर्मेंस की, तो फिर उससे डीएसए का परफॉर्मेंस पूछना, डीएसए के बारे में पूछना का कोई फायदा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज जो एक टाइम पे सर्वर पे थी, जो एक टाइम पे सीपीयू क्लॉक के ऊपर थी, वो शिफ्ट हो गई है। वो कॉम्प्लेक्सिटी शिफ्ट हो गई है ब्राउजर के अंदर और नेटवर्क के ऊपर। स्वाति थोड़ी सी उदास हो गई। उसने पूछा कि भैया क्या डीएसए कभी भी करियर में काम नहीं आएगा? देखो, मैंने उसे कहा कि 10 साल के मेरे करियर में मुझे 6 महीने एक बार डीएसए की जरूरत पड़ी थी। आउटलुक ऐप पे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा था, उस टाइम मुझे जरूरत पड़ी, और उस समय मैंने उसको अच्छे से सीख लिया, क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल पहले कुछ पढ़ा था तो भुला भी गया था। तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी पड़ेगी, तब तुम सीख लेना। लेकिन अपना पूरा जीवन इस चीज के ऊपर लगाकर उसको कभी यूज नहीं करना, कभी कोई पॉइंट नहीं है। तुम 10, 20, 50, 100 लोगों से बात करो, हर कोई तुम्हें ये बोलेगा कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने में काम आता है, सोचने में काम आता है। लेकिन आप उनसे पूछो कि आपने लास्ट टाइम कौन सा एल्गोरिथम लिखा है अपने हाथ से और उसको कोड को प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया है, तो उनका मुंह बन जाएगा। क्योंकि कोई नहीं करता यार आज के टाइम पे। बहुत रेयरली कोई आएगा, माइकल लाल बोलेगा कि नहीं मैंने काफका लिखा है, मैंने ये लिखा है, बट वो बहुत कम लोग हैं। हमें उस जगह नहीं जाना जहां पे 1 या 2 या 10 लोगों की डिमांड हो, हमें वहां जाना है जहां 200, 500, 1000 लोगों की डिमांड हो। तो स्वाति ने पूछा तो भैया क्या डीएसए सीखो ही नहीं? देखो, मैं नहीं कहता ऐसा कि डीएसए मत सीखो, सीखो, समझो, अप्रिशिएट करो, अच्छी चीज है। लेकिन थोड़ा नीरस है ना, थोड़ा मन नहीं लगता ना यार। तुम रोज सुबह की नहीं सोचते कि अरे आज मैं 20 सीपी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज मैं 20 डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सीपी तो फिर भी थोड़ा ज्यादा हो गया, आज मैं 20 डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा तो नहीं सोचते, क्योंकि मजा नहीं आता। वही जब तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई ऐप बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई हैकाथॉन जाते हो, तो कितनी एनर्जी आती, कितना भर जाते हो अंदर से। क्योंकि हम सब अंदर से इंजीनियर हैं, हम सब बिल्डर्स हैं। ह्यूमन बींग्स आर बिल्डर्स, ठीक है। सोचने में मजा आता है, तब आता है ऑप्टिमाइजेशन में, तब मजा आता है जब प्रॉब्लम जो है यूजर फेसिंग हो। ऐसे ही बैठ के कि कितना पानी भरेगा, कितना पार्किंग लगेगा, कितना लिफ्ट लगेगा, कोई फायदा नहीं है। तो समझ जाओ प्रॉब्लम्स को, समझ जाओ उसके पीछे के एल्गोरिथम को, साइंस को, लेकिन दिन रात वही मत करते रहो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेपरेट फील्ड, उसमें तुम बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो, धीरे धीरे करके उसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हो। डीएसए इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उस पर ही पूरा टाइम नहीं देना है। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कि अगर तुम्हें खाना है फैंग का पास्ता, क्योंकि फैंग में काफी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो अगर तुम्हें खाना है फैंग का पास्ता, तो डीएसए के अलावा और भी है एक रास्ता। और जाते जाते मुझे कमेंट में बताते जाना कि आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।